तो अगर ये सिस्टम हम लोग ले आ सके तो हम तो गवर्नर साहब से बहुत रिक्वेस्ट किए। और फिर एक और हमारा अपना ओपिनियन है कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती हैं उसका नंबर प्लेट पिंक कलर का होना चाहिए ताकि समझ में आए कि इसके बाप का नहीं है ये। जैसे येलो प्लेट है तो समझ में आए भाड़ा की गाड़ी लेके आया, तुम्हारा नहीं है। वाइट नंबर प्लेट लेके आया, भैया तुम्हारी गाड़ी है, तुम ठीक ठाक आदमी हो, भाड़ा वाला नहीं लेके आए हो। पिंक नंबर प्लेट रहे तो उड़ो, ताकि समझ में आए, तो समाज में वो जाए। हाँ। नालंदा यूनिवर्सिटी आप गए हैं कभी? कुछ तो अब तो खंडहर हो गया, नया जो बना है वो हाँ। अभी पुराने के बारे में नहीं कह रही मैं, अभी जो बना बच्चे जाते नहीं है वहाँ पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए नालंदा। अगेन वही बात है कि बच्चे एजुकेशन की ओर कहाँ जाएंगे, एट द लास्ट उनको अपनी फैमिली को पालना पोसना है, उसके लिए पैसे की जरूरत रहती है। तो पीएचडी करने के लिए जाएंगे या फिर लिटरेचर वगैरह का कुछ पार्ट है वहाँ पे, हाँ। उसके लिए जाएंगे वहाँ पे। लेकिन सारी ऐसे स्किल्ड वाली तो कोई क्लासेज वहाँ है नहीं। हाँ, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। विकास दिव्यकृति अच्छे टीचर हैं और बढ़िया बड़ा शालीनता से किसी चीज को रखते हैं, और हम लोग में कि एग्रेसिव रखते हैं। हाँ, अलग ही स्टाइल है आप दोनों का एकदम, मतलब हम ज्यादा एग्रेसिव रख देते हैं, ये कितना भी गुस्से में रहे तो एकदम आराम से बोलते हैं। हाँ, पर वो ही इज ऑल्सो पीसनिक ना, वो जो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेके कि हाँ इतना जानना चाहिए आगे नहीं, वो भी ऐसे ही कह रहे थे। नेक्स्ट वी हैव योगी आदित्यनाथ। ऑपरेशन सिंदूर के समय इनको होना चाहिए था, बुलडोजर लेके जाते। मतलब एक चीज हमें ठीक लगता है कि ये करेंगे तो करेंगे। विकास दुबे चुपचाप सरेंडर किए थे कि हमारा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ये नौटंकी की हो तो नौटंकी की तरह, राक्षस हो तो राक्षस की तरह मारेंगे। ये चीज सही लगता है। स्टेट वो बोले ना कि मछली की आंख नहीं, पूरा मछली उड़ाएंगे हम। ये वही वाला आदमी है। तो ये चीजें सही लगती है। देखिए, एक अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट कीजिए, वो उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। समाज को या किसी को भी कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे पीछे, फिर ह्यूमन राइट्स वाले खुद ही ह्यूमन है, तब उनको जब उनके ऊपर कुछ पड़ेगा। देखिए, ये चीजें नहीं, आप किसी ह्यूमन राइट्स वालों को समझना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स मतलब होना चाहिए कि एक ऐसा ह्यूमन राइट्स में भी होना चाहिए कि ये अपराध कोई कर दे तो उसमें ह्यूमन राइट नहीं होना चाहिए। अब किसी लड़की के ऊपर आप एसिड फेंक दीजिए, अब ह्यूमन राइट्स वाला का ये भी तो एक इंसान है। तो एक ह्यूमन राइट्स में एक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर है, आप ह्यूमन राइट भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर योगी जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कट्टर हैं, धर्मनिरपेक्षता जो है वो। चुनाव जीतने के लिए सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। अब आप बताइए कि कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, सबका अपना अपना होता है। उसी तरह कोई चुनाव जीतने के लिए, अब हमारे यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव का है कि हम रोजगार देते हैं, तो अपना है, उनको वहीं से होता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने सुशासन लाया, हमने सड़क लाया। इनका है कि भैया हम अपना एक धारा लेके चलेंगे, हाँ। रुतबा लेके चलेंगे, और टसन रहेगा हमारा। तो इनको चुनाव जीतने के लिए वो है यहाँ पे, वो तो चुनाव जीतने का इनका मॉडल है। दूसरा क्या चीज का, मतलब एक चुनाव जीतने के लिए कोर कैडर वोटर चाहिए ना, तो करेंगे ही। खान सर, 2 चीजें रह गई हैं, जातिगत जनगणना और कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना। इस पर आप क्या कहेंगे कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब तो सरकार भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि होना चाहिए। अब तो प्रधानमंत्री कह दिए तो होना चाहिए। एक चीज हमें नहीं समझ में आती, जब जाति है तो जातिगत जनगणना कैसे गलत है? अजीब सी बात है। आप जाति ही खत्म कर दो। हम तो कहते हैं कि लोग अपने मन से जो टाइटल लगाना है लगा दे, धीरे से अपने से जाति खत्म हो जाएगी। वो फिक्स है ना कि ये जाति वाला ये लगाएगा। तो हम तो कहते हैं, मतलब हम अपनी बात बताते हैं, अगर कोई हमें मेरी जाति को लेके सताता कि भाई तुम नीचे जाति की हो, तो हम क्या करते हैं, हम अपने नाम के आगे वही वाला जाति का टाइटल लगा देते थे जो सबसे बड़ी जाति के पास था। और ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये करोड़ों में होने जाए और हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो हमारा ओरिजिनल गांव वाला जानता है कि ये नहीं है, बट अगर हम दिल्ली आ जाएं, कलकत्ता चल जाए तो वो तो नहीं जान रहा है। धीरे धीरे यही नहीं समझ में आएगा कि ओरिजिनल वाला कौन है, डुप्लीकेट वाला कौन है, तो फिर तो छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे जब मैं ट्रिनिडाड टोबैगो गई थी, तो वहाँ पे बासुदेव पांडे जो हैं वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त। तो मैंने कहा कि अच्छा ये पांडे हैं तो उच्च जाति के होंगे। तब मुझे पता लगा कि वहाँ पर जो बिहारी इंडेंचर्ड लेबर गए थे, जब वहां पहुंचे उन्होंने जो सरनेम लेना चाहा वो ले लिया। बहुत अच्छा हमने ले लिया। यही हम भी कहते हैं कि भाई जब तुम्हें तुम्हारा वही लेके बोल रहा है, तुम चेंज कर डालो यार। हाँ, हमको तो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन जाति धर्म से है, ये सब कुछ है। मेरा धर्म इंडियन है, हम खुश हैं इस चीज में। हम क्या धर्म सबसे
धर्म सबसे बड़ा चीज़ होता है इंसानियत। राष्ट्र, हम एक देश लेके क्या करेंगे अगर हमारा इंसानियत ही मर जाए। हिंदुस्तान एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, यहाँ देवताओं, ऋषि मुनि जो हमारे पूर्वज थे उनके अंदर इंसानियत थी। सबसे सर्वोपरि होती इंसानियत, फिर राष्ट्र आता है। क्योंकि इंसानियत बिना आप राष्ट्र की कल्पना करेंगे तो पाकिस्तान आएगा दिमाग में। राष्ट्र तो पाकिस्तान भी है, इंसानियत नहीं है वहाँ। इराक भी है, सीरिया भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, वो ज़रूरी है। अब सब पार्टियां आ जाएंगी ना लाइन पे कि अब तो सब कहेंगे कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। लेकिन जहां पर हुआ, जैसे कर्नाटका में उन्होंने कहा सर्वे किया, सेंसस नहीं किया, सर्वे था। बात वही है, बट उसको सर्वे नाम दे देते हैं लोग। हाँ, वो कॉलम अलग होता है, बट हाँ उसमें आ जाएगा। पर आप फिर एनआरसी भी और सीए तो हो ही गया, पर क्या आप समझते कि एनआरसी भी होना चाहिए? किसी भी देश के लिए एक नेशनल रजिस्ट्री होनी चाहिए कि आप सिटीजन हैं कि नहीं हैं। उससे पहले उस देश की बात कीजिए जहाँ पर आप 10-5 हज़ार रुपया खर्चा कीजिएगा तो आधार कार्ड सुधर जाएगा इधर से उधर। ये ज़रूरी होना चाहिए। जो खैर मतलब इल्लीगल तरीके से इंडिया में घुसे बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उन्हें ये बात पता था कि मेरे में कमी है। वो क्या किए, कहीं ना कहीं से अकाउंट कुछ कहीं से खुलवा लिए, उसके बिहाफ पे वो क्या कर लिए, अपना कुछ आधार सुधरवा लिए। अब एक बार आधार सुधर गया तो उसके लूप होल से ड्राइविंग लाइसेंस से ये करते करते सब बनवा लिए। वो ज़्यादा एक्टिव हैं। जो ओरिजिनल इंडियन है उसको टेंशन ही नहीं है, फंस ना जाए ये डर इस बात का है। आज म्यांमार में सड़कों पे टैंक चल रहा है, एक म्यांमार वाला घुस के दिखा दे, नहीं घुस सकता है यहाँ पे। और रोहिंग्या आपका करोड़ों घुस गए, सब बांग्लादेशी करोड़ों घुस गए, कहाँ ले जाएंगे इन सबको? तो कम से कम बांग्लादेश में चिकन ने का एरिया कब्जा करके वहीं बसा दे, फेंसिंग मार दे, स्वतंत्र देश घोषित कर दे, खत्म कहानी। कुछ तो कुछ करेंगे ना। हाँ, तो पहले जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है उन्हें सुलझाना पड़ेगा। ये एनआरसी के मैम वो एनआरसी सीए एकदम ज़रूरी है, बट अगेन हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आप कुछ भी पैसा दे के कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। आपको बीएड करना है, पैसा दीजिए, बीएड की डिग्री आ जाएगी। आपको ग्रेजुएशन करना है तो 2 डिग्री है, पैसा दे के करना है अलग है, पढ़ के करना है अलग है। यहाँ कौन सी डिग्री नहीं मिल रही है? तो ऐसा लगता है कि जैसे एनआरसी वहाँ पे सर्वरे हैक कर देगा वहाँ से। एनआरसी का भी डाटा कोई ह्यूमन ही भरता होगा, जैसे हमारे आपके लैपटॉप में कोई डाटा होता है, वहाँ से कैसे नहीं भर देंगे यहाँ पे? तो ये, और इसका सबसे बड़ा शिकार बनेंगे जो ओरिजिनल गरीब इंडियन है, वो नहीं बना पाएंगे। उनको पता ही नहीं आधार कार्ड क्या है। सड़क ट्रेनों में देखिएगा, रेलवे स्टेशन पे बंजारा की तरफ बेचारे गरीब हैं, कहीं झोपड़ी डाल के रहे हैं, उनको क्या समझ में आएगा आधार सुधारने के लिए यहाँ पे? और अच्छा वो बेचारे दिल के साफ है, उनको पता ही नहीं है एनआरसी क्या है। दिक्कत भी तो हो रही है। हाँ। जैसे बिहार में लैंड रिकॉर्ड सब कंप्यूटराइज होना है। हाँ। पेपर नहीं है किसी के पास, पता ही नहीं कि दादा ने किसको जमीन दे दी, पेपर नहीं है, क्या करेंगे? पर करना तो पड़ेगा ना, कभी तो कंप्यूटराइज करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये सब दिक्कतें होंगी। ये जो जब चेंज होता है तो गरीब के लिए मुश्किल है, पर करना तो पड़ेगा, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। अब हम देखें ये बांग्लादेशी, अब पकड़ के भेजो यार, नहीं तो भेजो मेडिकल कॉलेज में उसको। तो कुछ लोगों को किया तो फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट आ गया कि आप गेट खोल के जबरदस्ती लोगों को आप धकेल के यहाँ पे बांग्लादेश भेज रहे हैं। तो बांग्लादेशी है तो इसलिए भेज रहे हैं, खत्म कहानी। अब बांग्लादेश से भी हम डर जाएं